हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि आज 99 पोर्टल का डोर ओपन हुआ है। तो आज आपके लिए सबके लिए ये एनर्जी इफेक्ट करेगी, कर रही है और करेगी आगे भी जाके। और कुछ मेजर शिफ्ट आएंगे आपकी लाइफ में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आपके लिए थोड़ा सा मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगी कि जो भी मुझसे गाइडेंस लेता है या जो भी मुझसे कुछ भी पैकेज ले रहा हो या रीडिंग करवा रहा हो, कुछ भी करा, अगर आपको कोई अनदर चैनल वाले मेरे नाम का ही कोई अलग से कोई चैनल आपके साथ कोई डील करता है, तो प्लीज़ जब तक मुझसे बात नहीं होगी, आप किसी और से पेमेंट के बारे में कोई पेमेंट नहीं करेगा जब तक मुझसे पहले पूरी क्लियरिटी लोगे, उसके बाद ही आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। और बिना वजह, क्योंकि मेरे चार्ज इतने हायर नहीं हैं जो आप लोगों को कोई और मेरे चैनल का मिसयूज़ करके आपका मिसयूज़ करे। तो प्लीज़ आप अपना डिटेल अपने पास रखिएगा। मेरे से जो भी है आप कांटेक्ट में रहिए, जब भी है मेरे साथ ही डील करिएगा, मैं ही करूँगी, मेरी आवाज़ को पहचान के ही आप डील करिएगा। तो चलो अब चैलेंज शुरू करते हैं। हो सकता है आपका अचानक से थ्रोट ब्लॉक हुआ हो, अचानक से ऐसा लग रहा हो कि जैसे एक पेन तो हो रही हो आपके थॉट में, लेकिन वो इस टाइप की नहीं है, जैसे कि आपका एक जैसे पेन रुक सा गया हो एक जगह आके। मतलब आप इसको खराश नहीं कह सकते, इसको कोई फ्लू नहीं कह सकते कि आपको जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ, ऐसा भी नहीं। सिर्फ एक आके मतलब एक जगह आके पॉइंट आउट किया हो, ठीक है। और आपके सैक्रल में अचानक से प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, आपको फियर से ऑपरेट करने लगे हो अचानक से। तो ये सब तो आपका क्लिनजिंग चल रही है आपकी थॉट की और सैक्रल की, ठीक है। और नाइट में अचानक से आपके हार्ट में धड़कन बढ़ गई हो और अचानक से हार्ट चक्र जो है आपका राउंड मतलब घूमने लगा हो, अचानक से ही राउंड करने लगा हो। आप खुद बेचैन हो गए होगे कि अचानक से ये मेरे हार्ट में क्या वाइब्रेशन हुई अचानक से ही। तो ये आपका जो हार्ट फुली ओपन हो चुका है, आपके डीएम का भी आपका भी। और जो आपकी क्लींजिंग चल रही थी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आप दोनों मर्ज हो चुके हो और आपके थर्ड आई पे वाइब्रेशन फील हो रही होगी। तो आपका इंट्यूशन पावर भी बढ़ा है, आपके डीएम का भी। सेम एनर्जी में हो आप लोग, सेम जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं आप दोनों की सेम चलेंगी। आप दोनों का अब से मतलब इस पोर्टल से हर एक चीज़ दोनों की एक चलेगी। मूड स्विंग होंगे, ऑन ऑफ जो भी होगा, मिनट में हंसोगे, मिनट में रोगे, अचानक से बेचैनी होगी, अचानक से खुशी नज़र आएगी। मतलब कुछ भी होगा तो वो अचानक से होगा। आपको अपने जैसे डीएम और आप दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सेम पेज पर हो, ठीक है। डायमेंशन का फ़र्क हो सकता है, लेकिन दोनों का जो भी है सब आप सेम चलेगा आपका। और कुछ डीएम और डीएफ अचानक से कभी कभार रोने लग जाते हो, अचानक से मन करता हो हंसने का, पर अचानक से ही आपकी एनर्जी चेंज होती है। पल में कुछ, पल में कुछ, आपको खुद से ही फील हो रहा होगा कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, ठीक है। बिना रीज़न के रोना भी आ जाता हो, बिना रीज़न के हंसी भी आ जाती हो, कुछ भी ऐसा हो रहा होगा। और आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही होगी, खाने के बावजूद भी भूख लग रही है, मन कर रहा होगा अभी तो मैंने कुछ खाया ही ना हो। और कुछ आपको थोड़ा सा लाइट में से वॉमिटिंग करने का मन करता हो, आती नहीं होगी लेकिन मन करता होगी, वॉमिटिंग वाला मूड बन गया है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। मतलब अप डाउन ऐसे मूड स्विंग, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है अचानक से होती है, अचानक से ठीक हो जाती है, मतलब ऐसा चल रहा है इस टाइम। और कुछ एक एनर्जी ऐसी है जो कि आपके हैंड, दोनों हाथों में दर्द उठा हो और शोल्डर समेत दोनों हाथों में पेन शुरू हुआ हो, लेकिन लाइट में, इतना मतलब हैवी पेन नहीं होगा, लाइट में हल्का हल्का सा पेन, थकावट टाइप फील हो रहा होगा। तो ये सब डीएम की अवेकनिंग आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिए, डीएम है डीएफ है अपने अकॉर्डिंग देखिए। डीएम की अवेकनिंग और असेंशन की वजह से फील कर रहे हो, और खुद का भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, साथ साथ दोनों सेम पेज पर आ चुके हो, ठीक है। तो इस टाइम जो भी कार्मिक
एक्टिविटी जो भी आपकी लाइफ में कार्मिक से डील कर रहे थे, ठीक है, वो जो आपके पार्टनर कार्मिक से डील कर रहे थे उनके ट्रिगर से बाहर आ गए हैं। वो बहुत स्ट्रेस ले रहे थे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि जिसकी वजह से डीएफ ने मूव ऑन करने का सोचा था। उन्होंने उनको बोला भी था अपने डीएम को, भाई अब आप मेरे को इस जर्नी से मूव ऑन करना है, मतलब कि आपसे मूव ऑन करना है। तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक फियर बना, वो फियर जो बना उसके मजबूर कर दिया अपने डीएम को अवेकनिंग होने में, और पोर्टल का असर भी कि अब डीएफ को खोना नहीं चाहता। आगे ही बहुत कुछ हमारे रिलेशन में इतना कुछ हुआ जिसकी वजह से मतलब कार्मिक लोगों ने मतलब उनको एक लेसन दिया, ठीक है, उनसे उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। अब वो हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जर्नी को समझने के लिए उन्होंने अब जैसे कुछ डिफरेंट रिलेशनशिप जो उनके कार्मिक के साथ थे, कि वो रिलेशनशिप क्यों बने, उनका एक जो पीछे एक रीज़न मतलब कि था, उनको जानने के लिए भी ये सब जो हुआ, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा था, ये क्यों हो रहा था, अब वो हर एक चीज़ की डिटेल लेना चाह रहे हैं। तो कई जो डीएम और डीएफ जिनकी अभी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, वो टैरोट कार्ड की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं जर्नी के बारे में, पूरी डिटेल लेना चाहते हैं, तो वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, और कुछ लोग इस जर्नी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस जर्नी के पैटर्न क्या हैं, वो उसको जानने में लगे हुए हैं। और कुछ लोग अंडरस्टैंड करके जब वो सब चीज़ें समझ जाएंगे तो अपने डीएफ को प्रपोज करने का भी सोच रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं जो भी हुआ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, और जिनकी कार्मिक साइकिल एंड हुई उनकी भी उनको क्लियरिटी मिल गई साथ साथ कि ये सब क्यों हुआ। वो सब चीज़ को क्लियरिटी लेके आपके आगे बढ़ेंगे, आपके साथ पूरी बात शेयर कर सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। अब 9-9 पोर्टल के बाद जो भी अब टाइम 18 तक 9 to 18 तक मेजर शिफ्ट आएंगे, तो इसमें आपके जो पर्सन है वो आपको बदले हुए नज़र आएंगे। जैसे वो पहले थे अब वो वैसे नहीं रहेंगे, उनका बिलीफ सिस्टम चेंज हो चुका है। जो भी इस पोर्टल का जो रेस, जो उनके कार्मिक ट्रिगर और जो फुल मून की एनर्जी, ये तीनों चीज़ों का जो इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ा है, उसकी वजह से उनकी अवेकनिंग प्रोसेस, असेंशन और डिमेंशन, बिलीफ सिस्टम सब चेंज हो चुका है। वो एक न्यू पर्सन बन के आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको ऑफ़र देंगे, और हो सकता है मैरिज प्रपोजल भी दे सकते हैं। अब वो फुली अवेकन हो चुके हैं और आपसे आके बात करेंगे। फैमिली इशू होगा तो वो अपनी फैमिली में भी आपके बारे में बात कर सकते हैं, और यूनियन चाहते हैं आपके साथ। तो ये सब जो भी मेजर शिफ्ट है ये 9 to 18 तक चलेगा, और 9 to 18 के बाद आपको उनके बिहेवियर में चेंज नज़र आएगा। बिल्कुल चेंज हो चुके होंगे, ईगो लेस हो चुके होंगे, और इनको जो इनकी ग्रोथ होगी, जॉब, कैरियर, एजुकेशन, मनी, एबंडेंस, हर चीज़ में इनको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको भी इस एनर्जी का फ़र्क पता लग जाएगा, आपके ऊपर भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो आप भी ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे। और इसके बाद 18 के बाद जो भी टाइम बचेगा उनके ऊपर फिर आपका टेस्ट चलने वाला है, जो कि डिवाइन टेस्ट होगा। तो तैयार रहिएगा। और जो इस जर्नी के पैटर्न हैं तो इसमें ये सब होना तय है। तो आपको जो भी एंजल नंबर, ड्रीम और पर्पस पर फोकस देने की ज़रूरत है, और हायर वाइब्रेशन में रहने की ज़रूरत है। इस टाइम कोई भी है, कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना है, कोई कार्मिक डील नहीं करना है, अपने आप को पॉजिटिव वे में रखना है, और जर्नी के अकॉर्डिंग जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। अपना ऑरा लॉक भी कीजिए, क्योंकि जिनके परमानेंट यूनियन होने वाले हैं उनके ऊपर डेमन अटैक का भी डर लगा, मतलब कुछ भी इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी अपना अलर्ट रहना ज़रूरी है। और एक और बात है जो कि मैं कहना चाहूँगी कि देखो, अब जिनको भी मेरे से गाइडेंस लेनी हो, अपना जो भी कमेंट में कोई अपना ड्रीम डिकोड, एंजल डिकोड नहीं करवाएगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम में कॉल कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं मेंशन कर दूँगी।
आप वहाँ पर मुझे करिए, छोटे पैकेज हैं जो कि बहुत ही मिनिमम चार्ज में रखे हुए हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करके आप पूरा मंथ का डिकोड या एंजल नंबर डिकोडिंग जो भी है आप वो पैकेज ले सकते हैं। प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करके सिर्फ येस और नो लिखना है। अगर रेजोनेट होती है ठीक है, नहीं होती तो जो लिखना है आपको लिखिए, लेकिन अपना पूरा डिटेल कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। मैं नहीं चाहती ना आपका मिसयूज़ हो ना मेरा मिसयूज़ हो, तो इसीलिए मेरे को आपको बताना ज़रूरी था। आप प्लीज़ अपना कुछ भी ऐसा अपनी एनर्जी शो नहीं करनी है कि आपकी किस एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ पे लोग आपका इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आपको अदर चैनल बना के, इसी नाम की किसी भी नाम की चैनल का बना के आपका मिस यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो गाइडेंस है, ऑल चक्रा करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, इनर वर्क करते रहें, डीएनए एक्टिवेशन करना है, कर्मा क्लिनजिंग करना है, पॉजिटिव थॉट्स रखनी है, पेशेंस रखना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है गॉड एंजल एंसेस्टर को। थैंक यू सो मच।